अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके इल्म और हुनर में बहुत इजाफा करेगी। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, शुरू से मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के मसाइल हल करने में आपकी मदद करे। इसी तरह की ये वीडियो आज है आईनूटी इन्वर्टर 18.5 किलोवाट इस इन्वर्टर की कैपेसिटी है। इस इन्वर्टर में क्या फ़ॉल्ट है, हम उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उस फ़ॉल्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको फ़राहम करूँगा। सबसे पहले हम इसकी इनपुट साइड और आउटपुट साइड और डीसी साइड चेक करेंगे मीटर की मदद से। मीटर को हम रखेंगे डायोड मोड पे। हम पॉजिटिव प्रॉब जो है वो इसके नेगेटिव पे लगाएंगे और आर, एस और टी तीनों फेज इसके बिल्कुल ओके हैं। अब हम नेगेटिव प्रॉब को यू पे लगाएंगे। ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हम प्रॉप चेंज कर देंगे। पॉजिटिव प्रॉप हम जो है रेड वाली वो हम यूवी डब्ल्यू पे लगाएंगे और नेगेटिव प्रॉप हम इसके प्लस पे रखेंगे। ये शॉर्ट है इसका यू फेज, बी फेज इसका ठीक है और डब्ल्यू फेज इसका ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका आईजीबीटी मॉड्यूल खराब हो चुका है। इसका आईजीबीटी मॉड्यूल जो है वो हम कैसे चेक करेंगे वो आपको चेक करवाता हूँ। ये इसका आईजीबीटी मॉड्यूल है जो कि इसका यू फेज वो शॉर्ट हो चुका है। ये देखें, इसमें रीडिंग नहीं आ रही और इसमें रीडिंग आ रही है। इसका मतलब इसका यू फेज जो है उसके गेट भी खराब हो गए हैं और उसकी पावर वाला पोर्शन, आउटपुट पोर्शन जो है यू, वो भी इसका शॉर्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका आईजीबीटी मॉड्यूल जो है उसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम इसके जो मुतलका पार्ट्स हैं उनको चेक करेंगे। जी दोस्तों, मॉड्यूल निकालने से पहले आपको दिखाऊं, ये बहुत बुरी तरह ये ब्लास्ट हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ ब्लास्ट हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुकम्मल तौर पे ये ब्लास्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये को बहुत बुरे तरीके से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है इसकी आउट में। अभी इसका मॉड्यूल निकालते हैं। जी दोस्तों, मॉड्यूल हमने बाहर निकाल लिया है। बहुत बुरे हालात हैं इसके, बुरी तरह ये ख़राब हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे ये वाला यू फेज़ है, ये वी है और ये डब्ल्यू है। इस हम यू के पार्ट्स जब हमने चेक किए तो इसका ये वाला जो डायोड है Z9, ये इसका डायोड ख़राब हो गया है और ये हमने निकाल लिया। ये भी हम रिप्लेस कर देंगे। ये डायोड रिप्लेस करने के बाद हम ये मॉड्यूल लगा देंगे और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। जी दोस्तों, मॉड्यूल हमने इसका चेंज कर दिया। ये वाला मॉड्यूल हमने इसके अंदर लगा दिया है। अभी हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के बाद इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। इन्वर्टर की फ़िटिंग हमने कर दी है, सप्लाई इसको दे दी है। 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये हमने इसके साथ मोटर कनेक्ट की हुई है, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से हम इसको रन करेंगे। क्योंकि हमने इसका मॉड्यूल वगैरह रिप्लेस किया है और इसके पार्ट्स वगैरह रिप्लेस किए हैं। बाद का ये मोटर 9 एम्पेयर लेती है, लेकिन अभी ये मोटर 7 एम्पेयर ले रही है। ये 1400, 1450, 1500 RPM पे चल रही है। ये 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। मॉड्यूल इसका ब्लास्ट हुआ था, वो हमने रिपेयर किया है। इसका बोर्ड रिपेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं इन्वर्टर की करंट डिटेक्शन या ITE फॉल्ट जो इन्वर्टर्स के अंदर, आईनूटी इन्वर्टर्स और इन्वेंट के इन्वर्टर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आता है, नेक्स्ट वीडियो मैं इस फॉल्ट पे लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।